नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसके अंतर्गत आज का हम लोगों का टॉपिक जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी। तो पूछ रहा है किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। वर्ष 1934 में जो है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के प्रयासों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, मतलब इसका गठन किया गया। और इसका प्रथम सम्मेलन जो है पटना में हुआ वर्ष 1934 में। इसके अन्य सदस्यों में भी याद रखना है राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युतम पटवर्धन, ये अन्य सदस्य थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी वर्ष 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यही क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। अब देखिए टीआरई 3.0 जो है जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया। तो कब किया गया? 1934 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी, नासिक में, पटना में या फिर लाहौर में? तो कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही है। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, इन लोगों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। और इनके अन्य सदस्य जो सहयोगी थे राम मनोहर लोहिया, अच्युतम पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, ये सारे सदस्य थे। ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन, मतलब पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो पटना में हुई थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष, मतलब किस वर्ष हुई? 1921 में, 1934 में, 1937 में या फिर 1939 में? तो कई बार देख चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की पहली बैठक पटना में की गई थी वर्ष 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? किस पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, कांग्रेस समाजवादी या साम्यवादी? तो किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस समाजवादी से। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा जाए। 48 में, 52, 2008 में पूछा गया, फिर उसके बाद में 42 में पूछा गया, और इससे पहले हम लोगों का 45 में, 2001-2 में भी पूछा गया। तो इस क्वेश्चन की काफी ज्यादा महत्व रखता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अगर पूछी जाए तो कब हुई? 1934 में।
और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पूछी जाए तो कब किया गया इसकी स्थापना, तो 1931 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनको लिख ले रहे हैं कौन कौन थे मतलब संस्थापक सदस्यों में। तो फूलन दास फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, ये सदस्य थे इसके। ठीक है, देखिए इनको लिखाने का उद्देश्य यही है क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन जो से व्यक्ति जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, या इनमें से कौन जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से इनको लिखा दिया है। कौन कौन है, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आ गया इसी प्रकार से कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में का गठन किन्हों के द्वारा मतलब किन्होंने किया है, किसके द्वारा किया गया है। फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन जुड़े हुए हैं, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, गंगा शरण सिंह, ये भी व्यक्ति जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया, दादाभाई नौरोजी, नरिकर पारिख, स्वामी योगानंद या फूलन प्रसाद वर्मा। तो किसके द्वारा किया गया, फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे। जयप्रकाश नारायण जो है वो किस नाम से जाने जाते थे, लोकमान, लोकहितवादी, लोकनायक या लोकनेता। तो इनको जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, उस दौरान राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करने का काम किया था। फिर उसके बाद में इन्होंने 5 जून 1974 को जो है गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। फिर उसके बाद में 1999 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में इतना याद रखना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो असहयोग आंदोलन के दौरान, इनका मतलब एग्जाम में 20 दिन बचे हुए थे, तो उन्होंने जो ब्रिटिश कॉलेज है उनसे इस्तीफा देकर गांधी जी के द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ जो है 6 फरवरी 1921 को जिसकी स्थापना हुई थी, उसमें उन्होंने क्या किया, अपना दाखिला करा लिया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वही क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है लोकनायक के नाम से, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया जाता है। जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया जाता है? जनवरी 1946, फरवरी 1946, मार्च 1946 या अप्रैल 1946? तो कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई थी, ठीक है, और उस दौरान राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना की गई और जो जयप्रकाश नारायण है इनकी रिहाई की बात की गई थी, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट पार्टी है उससे संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो बिहार में इलेक्शन हुए थे पहली बार, तो उससे संबंधित है। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? जो बिहार में चुनाव हुए थे और उसके अंदर वहां पे उनको द्वारा मतलब स्थापित हुई सरकार भी बना लिया गया, फिर जो है 1938 में इस्तीफा दे दिया गया। तो वह कारण क्या था, वही पूछा जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। अगला कि भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण। अगला है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है श्री कृष्ण के द्वारा गठित बिहार निर्वाचित सरकार का क्या कर दिया गया था? इस्तीफा दे दिया गया था, ठीक है। बात करें जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, निर्वाचित सरकार हुई थी, वह अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम था? तो 1935 का एक्ट था, ठीक है। इसके तहत जो है सरकारों का गठन किया गया। फिर 20 जुलाई 1937 को जो है बिहार में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई, मतलब इसका गठन किया गया कांग्रेस के द्वारा। फिर 1938 में ही, फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई को मुद्दे को लेकर सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। फिर उसके बाद में जो तत्कालिक गवर्नर थे उनके सहयोग से मतलब उनको मना लिया गया और जो कैदी थे उनको छोड़ने की बात कही गई। फिर उसके बाद में पुनः से जो है 1939 में जो बिहार में जो निर्वाचित गवर्नमेंट थी उसने फिर से इस्तीफा दे दिया। 1935 के अधिनियम के ही द्वारा जो है हर जगह प्रांतों में गठन किया गया सरकारों का, ठीक है। 1937 में सरकारें बनी। फिर उसके बाद में इस्तीफा भी दे दिया गया 1939 में। जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत को जो है युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके लिए जो है इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। बिहार जो मतलब जो बिहार की पार्टी हुई और भी जगह की जो भी पार्टियां थी, तो कांग्रेस पार्टी ने मतलब हर जगह पर अपना इस्तीफा दे दिया। और इसी के मतलब जो जिन्ना जो है उनके द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस भी मनाया गया, मतलब जब इनको इस्तीफा देने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इनमें से किस कार्यकारिणी कमेटी में जो है कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945 और कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 को इसको भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर ह्यूग डॉग, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का जो है, बिहार और उड़ीसा का दोबारा से क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, तो उसके बाद में जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था सर जेम्स डेविड को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1936 से लेकर 10 मार्च 1937 तक इनका कार्यकाल चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? इनमें से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम ताड़ू पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। तो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन डी इसका सही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य के रूप में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद में अच्युतम पटवर्धन, रामवृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, ये सभी सदस्य जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहां पे हुई थी? तो पटना में हुई थी 1934 को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि 1934 में जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी है उसका संयोजक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह भी सदस्य थे जो जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव है, अच्युतम पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया, ये सभी जो है अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य थे। आचार्य नरेंद्र देव जो है यह कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। और जयप्रकाश नारायण को जो है महासचिव बनाया गया था। ठीक है, इनको क्या बनाया गया था? महासचिव। और आचार्य नरेंद्र देव जो थे वह अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? तो जो 1937 में चुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस को कहां पे पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? तो कुछ प्रांत है जैसे पंजाब, सिंध और बंगाल, यह 3 राज्य हैं, यहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया, मद्रास हो गया, इन प्रांतों में जो है सरकार बनाने की ये स्थिति में थे। और 5 प्रांतों में तो इनको पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत जो 1937 में चुनाव हुए थे उसके द्वारा जो गठित सरकार हुई थी तो वह कितने मंत्रिमंडलों का कार्यकाल जो है वो कितने माह तक चला था? 20 माह, 24 माह, 22 माह और या फिर 28 माह। तो कब तक चला था? तो 28 माह तक यह कार्यकाल चला था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 22 अक्टूबर 1939 को, कब? पहले तो ये 1937 में इसका गठन किया गया मंत्रिमंडल का, फिर 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर
1939 को जो है कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस है इसने अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा दिया गया। फिर उसके बाद में जो है जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर, कब, 22 दिसंबर 1939 को, 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया गया कि मतलब अब हमें जो है कांग्रेस से छुटकारा मिल गया है। ठीक है, तो कौन सा दिवस मनाया था? मुक्ति दिवस। यह भी पूछ लेता है कि यह किस दिन हुआ था, तो शुक्रवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव में के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो इनमें से किस व्यक्ति को जो है बिहार में जो 1937 में चुनाव हुए थे उसके बाद गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ठीक है, यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया था प्री 2012 में। तो बिहार में इस क्वेश्चन से आने की संभावना कम है, परंतु जो क्वेश्चन बनेगा वो बता दे रहे हैं। तो इसको वित्त विभाग जो है किसको दिया गया था? रफी अहमद किदवई को दिया गया था। ऑप्शन 20 का सही है। परंतु इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन गठित किए गए थे? यूपी के प्रधानमंत्री जो है वो गठित किए गए थे गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। ये रिपोर्ट है, मुस्लिम लोगों ने शिकायत की थी, तो कौन कौन से? तो हरिपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? क्रमशः ही लिखे हुए हैं। ठीक है, 1938 में यह रिपोर्ट आई थी, 1938 में। फिर उसके बाद में मार्च 1939 को शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, यह भी जो है यह दिसंबर 1939 को आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, अब हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था? तो 1938 को जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा है कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। फिर किसके एक वर्ष के बाद में वर्ष 1939 को जो है फिर से त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और यह त्रिपुरी कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भी जो है मतलब चुनाव में जीतकर सुभाष चंद्र बोस ही आए। सुभाष चंद्र बोस, इनको ही चुना गया। परंतु जो है गांधी जी के समर्थक थे पट्टाभी सीतामढ़ी रमैया। गांधी जी के समर्थक कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। वो चुनाव हार गए। तो गांधी जी जो क्या थे काफी ज्यादा रुष्ट हुए, नाराज हुए। और यह समय ऐसा था कि गांधी जी को कोई नाराज नहीं करना चाह रहा था। तो जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को समझाया। फिर उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में जो है 1939 में ही जो है त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई, राजेंद्र प्रसाद इनके द्वारा की गई। फिर जो सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने 1939 में ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो इसका याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन इससे संबंधित थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? पहली बार कब चुने गए थे? तो 1938 में, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, दूसरी बार कब चुने गए? तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, और इसमें अध्यक्ष भी बन गए थे, मतलब जीत के आ गए थे। परंतु जो गांधी जी के समर्थक थे पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गए, जिस कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, और उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ये मतलब त्रिपुरी जो संकट हुआ था इससे क्वेश्चन बहुत पूछेगा। त्रिपुरी जो संकट है या त्रिपुरी अधिवेशन है यह कब हुआ था? तो 1939 को। इसके मतलब गांधी जी के समर्थक कौन थे इस समय पे? पट्टाभी सीतारमैया, मतलब गांधी जी उनको अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। अध्यक्ष पद पे मतलब कौन रहे जो सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद में? तो राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ठीक, इस प्रकार के कई क्वेश्चन इसके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 39 में शुरू हुआ था, इसके संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, मतलब ना हम सहयोग देंगे और ना ही कुछ करेंगे, मतलब हम तटस्थ रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस ने पहली शर्त रख दी थी यही कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन हमें मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम सहयोग करेंगे आपका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। अच्छा, पूर्ण स्वतंत्रता जो है इसका लक्ष्य कब रखा गया था? तो जो पूर्ण स्वराज हो गया या पूर्ण स्वतंत्रता हो गया, इसका लक्ष्य जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो उसी के मतलब समय पे 31 दिसंबर को जो है रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया और कहा गया, मतलब लक्ष्य रखा गया कि 1 साल के अंदर जो है हम लोग पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।